गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ कैसे फिजिक्स ओरिजिनेट होता है, कैसे और फिजिक्स में कैसे ब्रांच ओरिजिनेट होता है, कौन कौन से पैरामीटर से हम लोग फिजिक्स स्टडी करेंगे। अब हम लोग देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि हम लोग स्टूडेंट हैं साइंस के। ठीक है, साइंस मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट मतलब नॉलेज, मतलब डिटेल नॉलेज। नॉलेज हम कहेंगे नॉलेज, यानी नॉलेज कैसा, जैसे सपोज जो नॉलेज एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन के बेस्ड पर होगा, वेरिफिकेशंस के बेस्ड पर होगा, उसी नॉलेज को हम लोग साइंस बोलेंगे। सभी नॉलेज को नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल हम लोग देते हैं कि जैसे थंडरिंग होती है, कुछ लोग बोलते हैं बिजली गिरी, लेकिन हम लोग उसको नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे कि अब उसका एक्सपेरिमेंट, जैसे हम लोग कंपेयर किया कि जो नेचुरल थंडरिंग होती है और जो लाइट होता है वो सेम होता है कि जब दो आपस में क्लाउड आपस में रब्ड करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है, चार्ज जनरेट करता है। वो चार्ज न्यूट्रलाइज होने के लिए अर्थ के साइड आता है। इसी को हम लोग और एक्सपेरिमेंट करके लेबोरेटरी में, फिर इसके बाद हमने उस पर ऑब्जर्वेशन किया, वेरिफिकेशन किया, फिर निकाला कि ये जो थंडरिंग होता है, जो हम लोग के यहाँ लाइट इलेक्ट्रिसिटी आती है, वही सेम होता है। ठीक है, फिर अब हम लोग देखेंगे नॉन साइंस में बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स की जिसमें स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं बायोलॉजी। यहाँ हम लोग बायोलॉजी में और भी ब्रांच होता है, जियोलॉजी, बॉटनी, ईटीसी, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। नॉन लिविंग में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो हमें यहाँ पर फिजिक्स को स्टडी करना है। हमें मतलब कि केमिस्ट्री भी नहीं स्टडी करना है, फिजिक्स स्टडी करना है। अब देखेंगे व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स क्या है? टू स्टडी अबाउट द नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, नेचर के बारे में स्टडी करना हम लोग बोलते हैं नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, यहाँ अब नेचर में क्या, यूनिवर्स में जो भी चीज है सब उसको बोलेंगे नेचर में। ठीक है, अब फिजिक्स को कैसे स्टडी करेंगे हम लोग, कुछ क्वांटिटी। फिजिक्स में क्या होता है, क्वांटिटी। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे क्वांटिटी क्या होता है फिजिक्स में। ठीक है, जो भी यूनिवर्स में जो भी चीज है वो सब क्वांटिटी है। उसमें से कुछ क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर पाते हैं, कुछ को नहीं मेजर कर पाते हैं। तो एवरी थिंग इन यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स में जो भी चीज है, एवरीथिंग इन यूनिवर्स, जो भी यूनिवर्स में है सब चीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी।
अब फिजिकल क्वांटिटी में टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, यह बेसिकली 3 टाइप्स के होता है। क्या? मैथमेटिकल क्वांटिटी, मैथ में नंबर्स, जैसे नंबर हुआ। फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा हुआ अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। तो इसमें तो फिजिकल, इसको नंबर्स हुआ, ठीक है, नंबर्स को हम मेजर कर सकते हैं, या दोज क्वांटिटी विल बी काउंट, और इसको मेजर कर सकते हैं, मेजर, और इसको नाइदर मेजर नॉर काउंट, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट में 1 2 3 जो भी चीजें काउंट किया जा सकता है, इसमें होगा जैसे लेंथ है, मेजर कर सकते हैं, मास है और टाइम है, ईटीसी। अब इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 2 टाइप के। कौन कौन से? अब देखेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी क्या है। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा क्या है? डेराइव। फंडामेंटल में क्या क्या है? मास, लेंथ और टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, intensity of light, amount of substance, ठीक है। और एक और होता है टेम्परेचर, और होता है 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। कौन कौन? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या? प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल, ठीक है। डेराइव क्वांटिटी, those quantity which can obtain, those quantity which can obtain from फंडामेंटल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स जिसको किसी और पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। जैसे लेटर है, ठीक है, उसको हम डिवाइड नहीं, ABCD को डिवाइड नहीं कर सकते, क ख ग घ इसको और पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बट क्या ऐसा एक्चुअल है? जैसे देखिए, लेंथ है, लेंथ को जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस
हम इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी को भी टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही वेक्टर में देखिए स्पीड और वेलोसिटी, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड, देखिए मीटर पर सेकेंड इसका भी यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड इसका भी यूनिट होता है, और यह वेक्टर है और यह स्केलर है। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, देखिए इसको हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। और डेराइव क्वांटिटी, या इसको बोलेंगे डेराइव क्वांटिटी कैसे बोलेंगे, किसी भी देखिए जैसे मोमेंटम हुआ, मोमेंटम में मास, लेंथ और टाइम, कितनी टाइम ये रिपीट हुआ है, ये मास और ये, उसी को बोलेंगे हम डायमेंशन। डायमेंशन यह नहीं कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये वाला डायमेंशन नहीं है, क्योंकि फिजिक्स है, यहाँ पर हर चीज का मतलब स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, डायमेंशन अब पता चला, डिक्शनरी में डायमेंशन का मीनिंग खोजते रहें तब तो आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको भी डिफाइन किया जाता है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, इंटेंसिटी और ये सब किया जाता है, तो उसको देखेंगे। बट ये चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर वेक्टर एंड स्केलर, स्केलर तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। वेक्टर, जो वेक्टर एनालिसिस यानी वेक्टर एनालिसिस में हम ये चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आ गया, चैप्टर नंबर 3 आ गया, चैप्टर नंबर 4 आ गया, बट चैप्टर नंबर अभी फर्स्ट नहीं आया। ठीक है, फर्स्ट को अब देखते हैं कहां से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 टाइप्स के होता है। कौन कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल में सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी टू हेल्प द मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल, जो फंडामेंटल क्वांटिटी को हेल्प करे उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री, सहायक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूनिट क्या होता है। ठीक है, यूनिट क्या होता है? ठीक है, यूनिट क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि क्वांटिटी कितने, आप देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। अभी हमने देखा था क्वांटिटी बेसिकली 3 टाइप्स के होता है कि मैथमेटिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज और अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज। तो अब फिजिकल क्वांटिटी जिसमें काउंट मेजर किया जाता है, और मैथमेटिकल क्वांटिटी जिसमें काउंट किया जाता है, अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी जिसमें न तो नाइदर मेजर नॉर काउंट। वो लोग ज्यादातर जो फिलॉसफी के स्टूडेंट होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट साइंस के स्टूडेंट होते हैं यार। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पहला इसमें वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी which है those quantity
those quantity which have magnitude and डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट नंबर 1, नंबर 2 वेलोसिटी, नंबर 3 आप लिख लीजिएगा फोर्स या मोमेंटम भी लिख सकते हैं, 3 बहुत हो गया है। नंबर सेकेंड देखेंगे, स्केलर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी डू नॉट रिक्वायर्ड a direction, not need direction only required magnitude। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल हम बोलते हैं। जैसे एक हमने देख लिया कि वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, करंट, जैसे करंट है, करंट में डायरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ 3 एम्पियर और यहाँ 2 एम्पियर, और सपोज मान लीजिए यह 90 डिग्री पर इंटर कर रहा है और यह आपका आया 5 एम्पियर, ठीक है। तो इसमें 90 डिग्री है, तो यह वेक्टर क्वांटिटी से करेंगे तो यह नहीं आएगा, यह इसमें मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कुछ और आएगा, लेकिन यहाँ पर अलजेब्रिक सम हो रहा है, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए 3 एम्पियर और इधर है 4 एम्पियर और यहाँ पर होगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 और ये 3 मिला के 4 एम्पियर, देखिए इसमें अलजेब्रिक सम के बराबर हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो है, साथ में डायरेक्शन है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर लिखा है नॉट नीड डायरेक्शन। हमें इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम केवल क्वांटिटी से बता दे रहे हैं। जैसे कोई मान लीजिए कितने करंट, मान लीजिए चार्जर है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें लिखा रहता है कि इतने एम्पियर का करंट, उसमें यह नहीं रहता है कि डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है कौन सा नहीं डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा एक क्वांटिटी और ले लीजिए, प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये होता है परपेंडिकुलर फोर्स होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है। इसमें डायरेक्शन तो है, फोर्स में, इस फोर्स में डायरेक्शन है, बट अर्थ क्या है कि हमें इस फोर्स प्रेशर को डिफाइन करने के लिए इस फोर्स के डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉट नीड डायरेक्शन, तब पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा एक क्वांटिटी है टेंसर। क्या है? तीसरा क्वांटिटी है टेंसर, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी क्या है? जो आपके एनसीईआरटी या जो बुक में ज्यादातर लिखा है, नाइदर रिक्वायर्ड डायरेक्शन नॉट required not magnitude ट्यूब। अब इससे क्या, जैसे मान लीजिए कोई पूछा टेंसर क्या है,
आप बोलेंगे कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की नहीं जरूरत पड़ती है उसको हम लोग टेंसर बोलेंगे। तो वो पूछेगा फिर तब टेंसर क्या है, तो ऐसे पूछते रहेंगे। अब और ये बताना बहुत इम्पॉसिबल है, ये सब बकवास डिफिनीशन है। तो हम लोग देखेंगे टेंसर क्या होता है, ठीक है। जैसे अभी आप लोग जानते नहीं होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, सपोज यह है इसको हम यहां से ऐसे घुमाएं और ऐसे घुमाएं, ठीक है। दूसरा हम इसी को यहां से घुमाएं, ठीक है। यहां से घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 12 होगा, और यहां पर करेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 3 होगा। यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कुछ मत समझिए, आप यह समझिए कि मास और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस यानी यह लेंथ है, यह लेंथ है, यह लेंथ है। देखिए लेंथ दोनों जगह सेम है, लेकिन यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आता है। तो ऐसा क्वांटिटी जो कि डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट पोजीशन से मेजर करने पर डिफरेंट वैल्यू आए, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं टेंसर। जैसे और एक एग्जांपल देखिए, अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा। जैसे देखिए एक है, हम लोग जानते हैं कि प्रेशर सब कोई जानता है, और दूसरा है स्ट्रेस होता है, इसका फार्मूला होता है F बाई ए, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन, और इसमें होता है P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन यह परपेंडिकुलर नहीं। तो यह इसमें डायरेक्शन की जरूरत है, तो यह लेकिन डायरेक्शन यह परपेंडिकुलर होता है। इसमें एक ही कंडीशन में होगा, मतलब एक ही वैल्यू होगा, लेकिन इसमें डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट वैल्यू होगा। तो यह है स्केलर और यह है टेंसर, ठीक है। 3 हो गया और 4 हुआ। देखिए 4 क्या हो रहा है, 4 देखिए कौन सा क्वांटिटी है, नंबर 4 रेशनल क्वांटिटी या रेशियो क्वांटिटी। जैसे स्ट्रेन, क्या सभी क्वांटिटी के लिए यूनिट की जरूरत पड़ती है। देखिए स्ट्रेंथ होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ यानी डेल एल बाई एल। तो यह तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस टाइप यह रेशनल क्वांटिटी है, ठीक है। और देखिए जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C by V, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, या इसको V1 by V2 भी बोलते हैं, या एक मीडियम में दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो ये भी देखिए मीटर पर सेकंड, ये भी रेशियो है, ये भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको भी हम लोग करते हैं। नंबर 5 है, देखिए किसी ने पूछा कि अच्छा ऐसा बताओ कि डायरेक्शन मतलब कि करंट
करंट स्केलर है या वेक्टर है। कुछ लोग जो ऐसे ही कहीं पढ़ लिए हैं, बुक में पढ़ लिए, तुरंत बोलेंगे स्केलर, तो उसमें बोलेंगे कौन से करंट, जैसे फ्लूइड करंट होता है, एयर करंट होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करंट होता है। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट में टू टाइप का होता है। करंट कैसा होता है? टू टाइप। करंट एसी और दूसरा होता है डीसी। तो एसी कैसे चलता है? इस तरीके से, डीसी ऐसे। और यह डिपेंड करता है फेज पर, और यह डिपेंड नहीं करता है, यह स्केलर क्वांटिटी है। तो यह, इसको बोलते हैं फेजर क्वांटिटी। तो कितने टाइप की क्वांटिटी हुआ? अभी तक हम लोग जानते थे स्केलर, वेक्टर। तो स्केलर, वेक्टर, टेंसर और रेशनल क्वांटिटी, और फिर इसके बाद क्या आया? फेजर क्वांटिटी। ठीक है, ये बेसिकली 5 क्वांटिटी हुआ। ठीक है।